हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बिहार दरोगा रहमान सर का सेट 6 को शुरू करेंगे। सेट 5 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास रहमान सर का ये नया सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट 6 को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? क्षमा प्रदान करें, ये प्राप्त है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने, ये जो गलत हो जाएगा, तो तीसरा क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। राष्ट्रपति को न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार संसद के पास है। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। अगला क्वेश्चन, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 12। ऑप्शन 2 हो जाएगा सही उत्तर, शिलालेख 12। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का क्या नाम है? INS ध्रुव। ऑप्शन ए हो जाएगा INS ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को अस्थायी सदन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो पहला ऑप्शन जो है, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 2 एवं 3 दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। सही युग्म जो है वो आपको चुनना है। खजुराहो का मंदिर ये चंदेल शासक ने बनवाया, ये सही हो जाएगा, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, एलोरा गुफाएं, ये जो है शक नहीं होगा, ये जो है राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था एलोरा गुफाएं, तो 7वां का पहला ऑप्शन हो जाएगा। महाबलीपुरम, ये जो है राष्ट्रकूट ने नहीं बनवाया था, ये कांची के पल्लव नरेश ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर, ये जो है पल्लव नहीं बनवाया था, ये जो है पांडव शासक ने बनवाया था मीनाक्षी मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है विधान परिषद एवं राज्यपाल, ये गलत है। विधानसभा एवं विधान परिषद, ये भी गलत है। विधानसभा एवं राज्यपाल, ये भी गलत है। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल 4। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और यह कौन सा अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद में, संविधान अनुच्छेद में जो है मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है? अनुच्छेद 352 में। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत के लिए समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहा? अवनी लेखारा। ऑप्शन 4 हो जाएगा अवनी लेखारा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किस विधि से भारतीय नागरिकता जो है वो प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो जन्म द्वारा भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा भी की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भी की जा सकती है। चौथा जो है भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी?
जहांगीर के काल में, ऑप्शन 2 हो जाएगा जहांगीर के काल में। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन 2 हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? जैनुल आबदीन का, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बरिंद्र घोष किससे संबद्ध थे? अनुशीलन समिति से, पहला ऑप्शन हो जाएगा बरिंद्र घोष जो है अनुशीलन समिति से संबद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए विशेष घोषणा में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त जो है ये 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी, मालगुजारी, विस्वेदारी के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1907 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। लेकिन मुस्लिम लीग का जो गठन है ढाका में हुआ था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार महामारी के कारण GDP में आई अस्थायी कमी दूसरी तिमाही में कितनी रही? 7.5%, ऑप्शन 4 हो जाएगा 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने किस वर्ष को ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य वर्ष घोषित निर्धारित किया है? PM मोदी ने किस वर्ष को ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है? 2047 को। अगला क्वेश्चन, भारत ने अब तक किस ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक 7 पदक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? राम मनोहर लोहिया, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल शामिल किए गए हैं? 6 किए गए हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा 6 स्थल। 400 डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 400 डेज नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? चेतन भगत है। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन में दिया गया है और आपको जो है सही उत्तर चुनना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा की घटना ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चंपारण आंदोलन जो है ये 1917 को हुआ था। अब मोपला विद्रोह जो है ये 1921 को हुआ था। तो सबसे पहले जो है चंपारण आंदोलन हुआ था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 3-1 ऑप्शन 3 में है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में देख लीजिए और सूची 2 के साथ जो है इसका मिलान करना है। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये ऑल हिलाल के प्रतिपादक है। अबुल कलाम आज़ाद ऑल हिलाल। फिरोज शाह जो मेहता है ये बॉम्बे क्रॉनिकल के है। एनी बेसेंट जो है ये न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद जो है
1940 से अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लगातार 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? 1000 करोड़ रुपए की लागत करके कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? वतन प्रेम योजना, ऑप्शन 4 हो जाएगा, वतन प्रेम योजना। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1925 में हुआ था, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1925। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? चीन बना है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? पुणे में। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में कार्यान्वित हुआ था? भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था 1911 ईस्वी में। किसने सबसे अधिक आरोहियों के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? कामी रीता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कामी रीता। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? गलत कथन को चुनना है। पहला क्वेश्चन देखिए, उन्होंने पार्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, ये सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करें, कौन सा नदी है? गोमती नदी हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही उत्तर। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? बगलिहार परियोजना जो है ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना है जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? हजारीबाग, गया और मुंगेर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हजारीबाग, गया और मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह कौन सा है? भार ह्रास मूलक, पहला ऑप्शन हो जाएगा भार ह्रास मूलक। कपास उद्योग भार ह्रास मूलक उद्योग है। भार ह्रास मूलक जो है वह उद्योग होते हैं जिनके निर्माण के दौरान भार में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है? 364,000 किलोमीटर, पहला ऑप्शन हो जाएगा 364,000 किलोमीटर। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पेलजोइक महाकल्प से, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पेलियोजोइक महाकल्प में। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? नामीबिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? बेंगुएला धारा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बेंगुएला धारा। चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील जो है ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, यह लैगून झील का ही उदाहरण है। विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा झील है? रूस में बैकाल झील, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विश्व की सबसे गहरी झील रूस की बैकाल झील है। इसकी गहराई जो है लगभग 4700 फीट है। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रा नदी पर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रा नदी पर स्थित है। भद्रावती महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे? कालाहारी को, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कालाहारी। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व जो है अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 अन्य सदस्य थे। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको चुनना है। तो पहला देख लीजिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये सही है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है, ये भी सही है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बहनें उमेनो सुमियामा और कोउमे कोदामा है, यह किस देश की है? जापान की है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा का संबंध जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेख में नहीं किया गया है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अनकटैड के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी? 7.2% होगी। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 7.2%। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? 7वीं में। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 7वीं में है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, ध्वनि का वायु में वेग जो है कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश विकिरण की प्रकृति ठीक उसी तरह की होती है जिस तरह से ऊष्मीय विकिरण, इसलिए तरंग एवं कण दोनों में समान प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। जब आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें ये मैथ का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, आप सॉल्यूशन देख के समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पटना में किसके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कौन सा है? कुटीर उद्योग। आरबीआई के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है क्या चीज का? ऋण पत्रों में व्यवसाय। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ऋण पत्रों में व्यवसाय। नरसिंहम समिति का संबंध है किस चीज से है? बैंकिंग संरचना सुधारों से। यह भी मैथ का क्वेश्चन है, जनरली 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में होता है।
विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। समाज के कमजोर वर्ग के लिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा समाज के कमजोर वर्ग के लिए। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त है वह कौन सा है? सकल रेडिएशन थर्मामीटर। पहला ऑप्शन हो जाएगा सकल रेडिएशन थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह कौन सा गैस है? एथिलीन गैस है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एथिलीन गैस। मुख्य रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ये कान की हड्डी है, कान में पाई जाती है स्टेपीज हड्डी। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग से संबंधित है, इसे दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं? यूरोक्रोम के कारण जो है मानव मूत्र जो है वो पीला होता है और मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? टिटनेस। टिटनेस जो है ये एक जीवाणु जनित रोग है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इसे प्रभावित मानव अंग है। इससे कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? फुफ्फुस, फेफड़ा जो है वो प्रभावित होता है। पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होने वाली व्याधि जो है एम्फाइसीमा है और इससे जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। 2,4-D है। 2,4-D जो है वो क्या है? एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D जो है ये एक खरपतवारनाशी है। दूध उदाहरण है। दूध जो है ये किस चीज़ का उदाहरण है? इमल्शन का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इमल्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? ICSSR। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ICSSR। ये सामाजिक विज्ञान से संबद्ध संगठन है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबद्ध नहीं है। ये देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जेनिको प्रौद्योगिकी है। जेनिको प्रौद्योगिकी जो है ये क्या है? तो आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? जगदीश चंद्र बोस। पहला ऑप्शन हो जाएगा भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जो है ये भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना निम्न में से कौन सी है? कोसी मेची नदी जोड़ योजना। पहला ऑप्शन हो जाएगा कोसी मेची नदी जोड़ योजना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा केरल के पालघाट जिले के सघन वन को शांत घाटी कहते हैं। यह इतना सघन और शांत है कि यहाँ पर किसी एक पक्षी की आवाज़ को भी सुना जा सकता है, इसलिए इसका नाम शांत घाटी पड़ा है। अगला क्वेश्चन, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गेहूं और गन्ना के उत्पादन में। ये देख लीजिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो PDF आप डाउनलोड कीजिएगा तो इसमें सॉल्व किया हुआ मिलेगा। बिहार की महिला टीम ने 48वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय कैरम चैंपियनशिप में
किस राज्य को हराकर टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंध्र प्रदेश को। चौथा ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्को वैन क्या है? डिप्को वैन जो है ये क्या है? एंटीबॉडी पहचान आधारित किट है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है ये मैथ का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? रामविलास पासवान को। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली पुनर्वास परियोजना के तहत किस राज्य के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीता लाने की मंजूरी मिली है? मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा नीरा टंडन। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का क्रम क्या है 2011 के जनगणना के अनुसार? अरवल, गोपालगंज और दरभंगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अरवल, गोपालगंज और दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की लोक संस्कृति चर्चा में रही? नाइजीरिया की। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये रहमान सर बिहार दरोगा का सेट 6 है, सेट 5 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, रिलायंस जियो ने 2 नए उपसागरीय केबल सिस्टम बिछाने की शुरुआत की है, ये कौन सी 2 प्रणालियां हैं? IAX और IEX। पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 6 को कंप्लीट कर ली है, सेट 5 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।